हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा व्यास ऑफिशियल। तो आज ना हम बात करने वाले हैं स्मार्टनेस की कि स्मार्ट बनो। लेकिन स्मार्ट बनने के लिए हमें करना क्या होगा? क्या हमें खूबसूरती चाहिए स्मार्ट बनने के लिए? क्या हमें एकदम हमारा शार्प माइंड होना चाहिए, या फिर हमारी बॉडी फिगर या फिर पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए? मतलब क्या होना चाहिए कि जिससे हम स्मार्ट कहलाएं? मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उसके पहले जो भी नए आए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे इसी टाइप की वीडियोस अपलोड करती हूँ जिससे अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में हम कुछ आगे बढ़ सके, कुछ कर सके, जिससे आपको मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट नंबर पर मैं आपको बता देती हूँ कि इंटेलिजेंस। स्मार्ट होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप खूबसूरत दिखो और अच्छे, मतलब कि सुंदर दिखो। उसका मतलब ये नहीं होता कि स्मार्ट ऐसे नहीं। फर्स्ट नंबर पे हम आते हैं कि इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है कि बुद्धिमान। ठीक है, बुद्धिमानी व्यक्ति कौन होता है? मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ये मैटर नहीं करता है कि आप कितने खूबसूरत है, आपकी हाइट क्या है, आपका कलर क्या है, ये कोई चीज़ें मैटर नहीं करती है। इंटेलिजेंट का मतलब ये होता है कि आपके पास जो टाइम है आप उसको कैसे मैनेज करते हो, आपके पास जो सिचुएशन आती है आप उससे कैसे फेस करते हो। क्या आपके पास अगर बुरा वक्त आया तो क्या आप उस प्रॉब्लम से लड़ पाओगे या नहीं लड़ पाओगे? क्या आप उस प्रॉब्लम में एडजस्ट हो जाओगे? ये होता है। अब बुद्धिमान व्यक्ति तो वो होता है ना कि चाहे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए वो उस चीज़ को फेस कर लेता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, उससे डरता नहीं है, मतलब कि इफ़ेक्ट नहीं होता है उन प्रॉब्लम से, उसको पैनिक नहीं होता है, मतलब कि टेंशन नहीं लेता है। ये सब चीज़ें होती है बुद्धिमान व्यक्ति में। अब अपना सेकंड नंबर पे आते हैं कि सेकंड नंबर पे है मैच्योर थिंकिंग एंड बिहेवियर। मतलब आपकी सोच थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, मैच्योर होनी चाहिए, मतलब समझदारी वाली आप बातें करो। और आपका बिहेवियर है जो सबके साथ, जो आपका कम्युनिकेशन है जो वो बेस्ट होना चाहिए, ताकि सामने वाले को आपकी सारी बातें समझ में आए और आपको उनकी सारी बातें समझ में आए। आपको समझाने की एक टेक्निक होनी चाहिए, आपको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर सामने वाला अगर नहीं समझ रहा है तो आप कुछ ही मिनट में, या फिर आप कैसे समझाएं, आपको ना ऐसे तरीके पता होना चाहिए कि सामने वाले को आप इजी वे में समझा पाए। ठीक है, कुछ ऐसी बड़ी बड़ी बातें होती है कि जो हमें एकदम समझ में नहीं आती, या फिर हम सामने वाले को नहीं समझा सकते। लेकिन हमें ऐसा आना चाहिए कि हम ना उसको चुटकियों में समझा दें। हमें इतना इजी वे में आना चाहिए कि जो बिल्कुल आसान तरीके से समझ रहा है तो हमको वैसे भी हम समझा सके उसको। ठीक है, और हम ना थर्ड नंबर पे आते हैं कि डोंट बी स्मार्ट, ओवर स्मार्ट। हमें ना कुछ ज़्यादा ओवर स्मार्टनेस नहीं लगानी चाहिए कहीं पे भी। हमें जितना आता है हमें उतना ही बोलना चाहिए। अगर हम कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा बोल जाते हैं तो हम खुद ही प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, ओवर स्मार्ट हम नहीं बने। जितना आता है उतना ही सामने वाले, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे हमारी सोसाइटी में हम किसी से बात कर रहे हो, हमारा तरीका ना बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्टनेस वाला नहीं होना चाहिए कि हम अपने आप को ऐसे समझे कि हम ही सुपीरियर हैं। थोड़ा सा हमें हमारे नेचर में चीज़ें लानी पड़ेगी जिसकी वजह से हम स्मार्ट दिखे। और क्या है ना कि पर्सनालिटी के हिसाब से हम एकदम स्मार्ट दिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है कि कैसे आप सामने वाले से बात करें, कैसे आप बहुत सारी बातों को, कुछ जो लोग होते हैं ना जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लंबी चौड़ी, लेकिन इतना कुछ होता नहीं है, तो हम ना पॉइंट टू पॉइंट बात करना सीख जाए। और हम लास्ट नंबर पे आते हैं इम्प्रूव योर ड्रेसिंग सेंस। हमें हमारा ड्रेसिंग सेंस ना ऐसा रखना चाहिए कि जिससे ना लोग हमसे इम्प्रेस होए, हमसे बात करें तब वो हमारी, मतलब कि ड्रेसिंग सेंस ऐसा हो कि हम, मतलब कि आप कहाँ पर, आप अगर मंदिर वगैरह में जा रहे हैं तो आपका ड्रेसिंग सेंस उस हिसाब से होना चाहिए। अगर आप पार्टीज़ में हो तो आपका ड्रेसिंग सेंस वो होना चाहिए। आप ऑफिस में हो तो आपका ड्रेसिंग सेंस हो, ताकि कोई भी हमसे बात करने में ऑकवर्ड फील ना करे। और दूसरी बात कि हमारा जो इम्प्रेशन है ना वो सामने वाले के ऊपर इतना अच्छा पड़े, इतना अच्छा प्रभाव पड़े कि जिससे वो हमसे बात करने के लिए, मतलब कि तरसे कि हम इनसे बात करना चाहते हैं, क्या क्वालिटी है इनमें और क्या ड्रेसिंग सेंस है। मतलब कि अगर लोग आपकी जितनी तारीफ़ करेंगे, आपके जैसे इंटेलिजेंस की, आपकी ड्रेसिंग सेंस की, आपको बिहेवियर की, ऑल ओवर, तो ये चीज़ें ना हमें स्मार्ट बनाती है। यही सब हमें ना हमारी लाइफ में हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि कोई हमारी, हालांकि पीठ पीछे तो बात सब लोग करते ही है कि
पीठ पीछे बुराई तो ना बहुत सारे लोग करते ही है ऑब्वियसली, बट हमें हमारी लाइफ में ना कुछ पॉइंट्स हमें हमारे ऐसे होने चाहिए कि जो तारीफ के काबिल हो, जो लोग तारीफ करने से नहीं रुके, चाहे वो हमारा ड्रेसिंग सेंस हो, चाहे हमारा बिहेवियर हो, हमारी बात करने का तरीका हो, हमारे समझाने का तरीका हो और हमारे रहन सहन का तरीका हो कि हम कैसे किसी से बात करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। तब तक के लिए थैंक यू। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।